हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। तो सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। पहले क्या बताऊँ। तरह तरह के लोगों को सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि अब लोग स्पिरिचुअलिटी में भी compete करने लग गए हैं। जो जितना निस्वार्थ भाव से सबको इस बात पे लेके आ रहा है, उसका भी विरोध हो रहा है। कृष्ण आए, बुद्ध आए, राम आए, जो पृथ्वी का कल्याण करने आया, इनका भी कुछ लोगों ने विरोध किया है, विरोध करते आए हैं और आज भी करते हैं। एक अजीब सा रियलाइजेशन आजकल मुझे हो रहा है फ्रेंड्स, पर एग्जैक्ट वर्ड्स में उसको अभी मैं बता नहीं पाऊँगी। पर इतना पूर्वाभास हो रहा है कि हम उस संकट के पूरे पूरे निकट आते जा रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। पूरे पूरे निकट है हम उस संकट के, पर लोगों में डर फिर भी नहीं है। जब चारों ओर दुनिया की घटनाएं देखती हूँ, लोगों की ईर्ष्या द्वेष से भरे मन देखती हूँ, लोगों का अतृप्त मन, लालच जब दिखता है कि कैसे सब वेल्थ के लिए, पैसे के लिए इतनी दौड़ लगा रहे हैं। मटेरियल जो चीज़ें हैं, जो सुख है मटेरियल, उसे पाने के लिए कितनी दौड़ लगा रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। उन सब मटेरियल चीज़ों के लिए पागल बने पड़े हैं। जब ये देखती हूँ अपने चारों तरफ कि वासना से छटपटाते लोग जब विवाह के बंधन में बंधते हैं तो प्रेम में होने का दावा करते हैं। उन्हें भ्रम हो जाता है, इल्यूजन होता है कि वो लव की एनर्जी में है, प्रेम प्रेम में है। वो वासना की पूर्ति के लिए शादी करते हैं और फिर उसी वासना को प्रेम भी बोलते हैं। जब भोग डालते हैं एक दूसरे को, फिर मचता है कोहराम। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है, फिर उन्हें एहसास होता है कि कितना मानसिक और शारीरिक शोषण सहा है मैरिज के नाम पे। पहले तो उनको लगता है कि नहीं, वासना नहीं है, वो प्रेम है। पर जब वो वासना की पूर्ति हो जाती है उनकी, फिर उनकी आंखें खुलती है, फिर पट्टी खुलती है आंखों के सामने से कि नहीं, हमने तो अब तक मानसिक और शारीरिक शोषण सहा है उस विवाह में, उस शादी में। फिर आरोप लगते हैं, धोखा मिला, केस फाइल होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, एलिमोनिस का झंझट। भाई प्रकृति तो अपना प्रलय दिखा ही रही है बिना रुके, पर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं सोसाइटी में, अंततः ऐसा लग रहा है जैसे भीतर से डिवाइन क्वेश्चन कर रहे हों, अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसी दुनिया के लिए, ऐसे जीवन के लिए मुझे छोड़ आए थे। मेरा अपार प्रेम छोड़ ऐसे संकटों से भरे जीवन को चुना, ऐसे समाज को चुना। क्या भाया इस समाज में जो सिवाय एंजाइटी और डिप्रेशन के, ट्रॉमा के अलावा और तुम्हें कुछ दे ही नहीं रहा। फ्रेंड्स, यही वो रियलाइजेशन है जो महसूस हो रहा है, पर अभी इससे पूरा पूरा समझा नहीं पा रही हूँ। जितनी जितनी घटनाएं हो रही है बाहर दुनिया में, जो कुछ भी चल रहा है, कोहराम मचा हुआ है। जो मैरिड हैं वो खुश नहीं हैं,
उनकी मैरिड लाइफ की स्ट्रगल देख रही हूँ। बाहर कुछ भी, कोई भी जो 3D में है उस मटेरियल वर्ल्ड से खुश नहीं दिख रहा। और वही सब देख के मन में भीतर से ऐसे सवाल उठ रहे हैं और लग भी ऐसा रहा है कि डिवाइन ही पूछ रहे हैं कि अपने आसपास देख लिया, देखो कोई भी खुश नहीं है। जो व्यक्ति बार बार मटेरियल चीज़ों को चेस करता है, भागता है उनके पीछे, इस संसार के पीछे, वो उस संसार में जब सुख ढूंढने की कोशिश करता है तो हताशा ही मिलती है उससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता है। और ऐसे जीवन के लिए मेरे अपार प्रेम को छोड़कर जो जीवात्मा है यहाँ पृथ्वी पे आ गई है। पर पाया क्या यहाँ इस पृथ्वी पे भी आने के बाद? फ्रेंड्स, आज मैं किसी विशेष टॉपिक पर बात नहीं करने वाली, ना ही कोई किसी तरह की गाइडेंस है। आज सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बस डिवाइन के क्वेश्चंस चल रहे हैं मन में कि प्रकाश के पुंज के रूप में थे जब मेरे पास थे, तो क्यों चुना इस ध्येय को? क्या मिल गया तुम्हें और क्या मिल रहा है लोगों को, ज़रा देखो। और शायद ये सवाल डिवाइन मेरे थ्रू आप सबसे पूछ रहे हो, क्योंकि ये सब बोलते हुए भी मेरी आंखें नम हो रही है। फिर भी इस जर्नी में आने के बाद कई लोग शिकायत करती है कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अरे वो आपकी इच्छाएं, मांगे ही तो हैं जो आपको इस देह में लाई है, जिस कारण आप अपनी परिशुद्ध प्रकाश से भरी अवस्था को छोड़ आए हो। डिवाइन यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जितनी बार मन में शिकायत उठे उतनी बार दुनिया में देखो। आपको शिकायत उठती है मन में कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो बाहर दुनिया में देख लो, लोग पा क्या रहे हैं। पार्टनर के लिए शिकायत है कि हम तो सिंगल ही मर जाएंगे। रो रहे हैं कि कब मिलेगा पार्टनर। तो देखो लोग डिवोर्स, एलिमोनीज में फंसे हुए हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। वासना पूरी करने के लिए जो शादी वगैरह में कूद पड़ते हैं ना, तो उनका हाल क्या होता है बाद में, वो देख लो। अच्छा, एक और संत की बात याद आ गई जो कि ब्रज के हैं। ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत ही सुन पाई हूँ उनको, पर उसमें भी उनकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल मैं समझ चुकी हूँ। हम इस जर्नी में मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं ना, कि डीएम मिल जाए, जॉब मिल जाए, अबेंडेंस मिल जाए, पर उन संत ने ये इच्छा जाहिर की कि उनको भिखारी बनना है। उनका मानना है कि वो भिखारी ही हैं और भीख मांगकर ही जीना चाहते हैं। छोटी सी कुटिया में रहते हैं, चंद बेसिक कमोडिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पर उनके समर्पण की शक्ति ऐसी है फ्रेंड्स कि बिना मांगे उन तक ज़रूरी चीज़ें आ जाती है। कोई उन्हें फल दे के जा रहा, कोई दवाइयाँ दे के जा रहा, कोई उन्हें कपड़े खरीद कर भी दे के जा रहा, तो कोई उनके लिए नई कुटिया बनवा रहा है। पर वो मांग किसी से कुछ नहीं रहे, उल्टा उनकी इच्छा तो यही है कि वो भीख मांग कर खाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। लोग खुद से ही आ रहे हैं उनके पास उनकी सहायता करने के लिए। सुबह शाम राधा नाम का जप करते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। वो जो
मैंने उन्हें जब भी सुना है, वो जो भाव है, उनका जो प्रेम है श्री राधा रानी के प्रति, कृष्ण के प्रति, उनकी वो समर्पण की शक्ति दिखती है उनके शब्दों में, उनके भाव में। जब व्यक्ति आध्यात्म में होता, पूरा समर्पित होता है ना डिवाइन के लिए, तो वो उसकी आंखों से और भाव से पता चल जाता है। श्री राधा को याद करते हुए रोते हैं, पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि उनको भिखारी बनना है? मन में कोई इच्छाएं नहीं, जो उनके लिए ज़रूरी होता वो चीज़ उन तक पहुंच जाती है बिना मांगे। इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट ही इसी में है कि आपकी सारी मांगें ख़त्म हो जाएं। उल्टा जो लोग आजकल मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स लगाते हैं, रोते हैं, शिकायतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं भगवान के आगे कि ये दे दो, वो दे दो, उनके तो मैनिफेस्टेशन पूरे होते ही नहीं हैं। ये है, हम तो मैनिफेस्टेशंस की बातें करते जर्नी में। एक नया कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम जर्नी जैसे कंसेप्ट आया है, तो मैनिफेस्टेशन का भी कंसेप्ट आया स्पिरिचुअलिटी में। पर लोग जो टेक्निक्स लगाते हैं, तो उनके तो वो टेक्निक्स, वो उनके मैनिफेस्टेशन पूरे होते नहीं हैं। और ये ब्रज के संत हैं जो मांग कुछ नहीं रहे हैं, डिज़ायर्स इनमें कुछ नहीं है, अपना टाइम मैनिफेस्टेशन में वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास सब कुछ पहुंच रहा है जो उनके लिए ज़रूरी है। ये संत भीख मांगना चाहते हैं और हम मैनिफेस्टेशन की कहानियाँ गढ़ते हैं। आखिर दोनों में से कौन सा अध्यात्म असली है और कौन सा फेक है? अगर आपको कुछ समझ आया है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। पर जितना मैंने समझा है, मैनिफेस्टेशन की सारी पावर तब भीतर आ जाती है व्यक्ति के, जब कुछ मांगने का भी मन न करे, चाहे संसार की वस्तु हो या डीएम हो। और अब आखिरी बात बोलूँगी, जैसे जैसे हमारे अंदर से डीएम को पाने की मांग मिटती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर अनकंडीशनल लव बढ़ता है, यूनियन की एनर्जी बढ़ती है। मैनिफेस्टेशन की पावर तब बढ़ती है जब मांग ख़त्म ही हो जाए। हाँ, लव तो पहले भी रहता है डीएम के लिए, पर वो स्वार्थ के लिए होता है, वो मिलावटी प्रेम होता है, चाह और मोह से भरा। और इसी फ्रीक्वेंसी में रहने से कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता है। ये मेरा रियलाइजेशन था, एक्सपीरियंस था। मैं कितना डीप जाती जा रही हूँ जर्नी में, वो आपसे शेयर कर रही थी। फ्रेंड्स, मैं compete नहीं करना चाहती किसी से, मुझे अपनी तुलना नहीं करनी है कि मैं अच्छा सिखा रही हूँ कोई या कोई और सिखा रहा है। मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आप लोगों को सही सिखा पा रही हूँ या नहीं, या आप कितना हील हो पाए हैं, सेल्फ लव में आ पाए हैं। बट इंटेंशन हमेशा अच्छी ही रही है और अच्छी होती है कि आप जर्नी के कोर पार्ट को समझ पाएँ। So friends, see you in the next video. Till then, goodbye and God bless you.